हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 30 जनवरी और 30 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो है आपका एसएससी जीडी का समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के आपके शिफ्ट में थर्ड में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह सभी वाणिज्यिक बैंकों का संचालक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जो कि एक निजी बैंक के रूप में हुई थी, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। शुरुआती दौर में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो कि अब पूरी तरह से मुंबई में स्थापित कर दिया गया। तो मुंबई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय आपका। और जिसकी बात आपसे बोली गई कि आपका जो सरकारी बैंक आपका बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक संविधान इससे आया हुआ था करंट से कि त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो माणिक शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं आपका। नेक्स्ट आपका संबंधित था कि मौलिक कर्तव्यों में कौन कौन से आपके हैं। तो संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। ये आपका कुछ ऐसा एक संबंधित क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है। तो सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो मेले को हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था आपका कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का महान मुख्य स्तूप सम्राट अशोक के मान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इसे सांची स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा विशाल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो लार इमाइलेज दांतों द्वारा पीसने की क्रिया में मदद से कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ देता है। अग्न्याशय इमाइलेज छोटी आंत से आगे के कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित हैं। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम के प्रसिद्ध प्रवर्तक थी। उनकी शैली को पंडानलूर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम के तौर पर जाना गया था। उसी समय अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके कुछ नृत्य से संबंधित अगर भरतनाट्यम की बात की जाए तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, पद्रा सुब्रमण्यम, ये सारे आपके भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं। वहीं कुचिपुड़ी की बात करें, शोभा नायडू, राधा और राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार, ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। वहीं सत्रिया की बात की जाए तो रंजू मोनी, श्रीमता शंकर देव यहाँ पर आपके सत्रिया से संबंधित है। और शंकर देव को आपको सत्रिया आपको शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जैसा कि पूछा जा रहा है सेंसस को लेकर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है, यानी देश में साक्षरता आपकी 74.04% और पुरुषों की केवल बात की जाए तो 82.14 और महिलाओं के लिए आपकी 65.46% होती है। वहीं अगर केरल की बात कर ली जाए तो केरल आपके 93.91% की साक्षरता दर से आपके सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। इस तरह के क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं टोटल क्वेश्चन। और वहीं आपके लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप उससे पीछे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आपके लक्षद्वीप की सबसे अधिक साक्षरता दर है। केरल की आपकी सबसे अधिक है, उसके बाद आपकी लक्षद्वीप की आती है, फिर मिजोरम और उसके बाद आपकी गोवा की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव अभियान का विषय और नारा था। अगर इससे आपका 1971 में हुआ था, जो कि आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना से हुआ था। तो 5वीं योजना में डीडी धार ने विकास के उच्च दर, आय के बेहतर वितरण और घरेलू दर में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देने के माध्यम से 2 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था। यानी गरीबी हटाओ का जो नारा है वो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपकी 1951 से 1956 तक चली, जो कि आपके डोमर आपके मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और महालनोबिस पर आपकी दूसरी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके आगे देखेंगे
गोवा के वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री पूछ लिए गए थे, तो प्रमोद सावंत गोवा के 13वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिसका गोवा का विधानसभा आपका 2022 में हुआ है। सावंत गोवा विधानसभा के संकेलिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा के जैसे कि पूछ लिया गया था कि त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो अगर त्रिपुरा की बात करेंगे यहाँ पर तो माणिक शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर स्टेट के यहाँ पर मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपका एसएससी जीडी के जितनी भी शिफ्टें पीछे हो चुकी हैं आपके 36 शिफ्टों, उनमें से कुल आपके 700 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जीके जीएस के। उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज करके आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, और जिस पीडीएफ की अगर हम बात करें उस पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सारे जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसमें बता दिए गए हैं। तो उनकी पीडीएफ तैयार है, जिसका आपका न्यूनतम मूल्य जो है वो 20 रुपये रखा गया है, और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके वो पीडीएफ ले लेना है अगर आगे आने वाली शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि इस शिफ्ट से कहीं ना कहीं आपको जो आपके आने वाली शिफ्टें हैं सभी शिफ्टों में आपके पिछले शिफ्टों से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आई एम श्योर कि अगर आप ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 10 से 12 नंबर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, यानी 10 से 12 क्वेश्चन आप वहाँ पर सही कर पाएंगे जीके जीएस के पोर्शन में। चलिए, और दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनको भी कर देना है, क्योंकि आप लोग देखते हैं यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको हर डे का, हर शिफ्ट का, हर एग्जाम का एनालिसिस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सपोर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर अपने। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री स्पेशली देख लेना, जैसा कि आंध्र प्रदेश के आपके पिछले शिफ्ट में पूछे गए थे कि वाई.एस. जगन रेड्डी आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहीं आपके असम के भी एक दिन पूछे जा चुके हैं, हेमंत बिस्वा पूछे जा चुके हैं। आपके दिल्ली के पूछे जा चुके थे, आपके अरविंद, ये दिल्ली के आपके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री मोस्टली सारे के देख लेना, जैसे कि आज आपका गोवा का पूछ लिया गया प्रमोद सावंत। आपका गुजरात का एक दिन चौथे शिफ्ट में पूछ लिया गया था कि गुजरात वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो उससे पहले आपका कौन थे ये भी पूछा गया था, तो विजय रूपानी वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपका मोस्टली पंजाब का पूछा जा रहा है, तो जिन आपके विधानसभा चुनाव जिन राज्यों का हुआ है 2022 में, जिसमें कि उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर आ रहे हैं, तो इन सभी राज्यों के आपके मोस्टली यहाँ पर देखेंगे कि आपके सीएम पूछे जा रहे हैं। तो जिनका विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ है वो तो आपको पढ़ ही लेना है। वैसे कि जैसे कि आपको पंचवर्षीय योजना में सारा पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना कब हुई। आपके जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था सेकंड में, इससे पहले, कि आपका जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन सा युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो ये था थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, आप ट्राई करें तो और बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे जुड़ जाना है तो आपको सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ वहाँ डेली मिल जाएगा, और साथ ही आपको बाकी तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं फोर्थ शिफ्ट में। जय हिंद।